नमस्कार दोस्तों, जेईई एडवांस के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट यहां डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क। लास्ट वीडियोस में मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और उस पर क्वेश्चंस कराए थे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क, ये कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये चार्ज सर्कुलर आर्क वायर है या एक वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज क्यू है इसका। इस आर्क की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना है। ये एंगल फाई कंसीडर कर लिया है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक स्मॉल एलिमेंट यूनिफॉर्म वायर का ये ले लिया जिसकी लेंथ dl है और इसका चार्ज dq है। ये एंगल d थीटा ले लिया, ये एंगल थीटा है। अगर ये पूरा एंगल फाई है तो ये φ/2 और ये φ/2 होगा। आपको इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ये आपको निकालना है। बेटा आप ध्यान से देखिए, अगर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की बात करें तो dq/dl है, यानी कि dq इज इक्वल टू लैम्डा dl है। तो dl कितना है? अगर हम यहां पे d थीटा देखें, एंगल आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा, रेडियस r है तो आर्क है dl अपॉन रेडियस r, तो dl हो जाएगा r d थीटा। ये dl की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, लैम्डा r d थीटा। तो de हो गया, यानी इस एलिमेंट की फील्ड हो गई स्मॉल के dq/r स्क्वायर, और dq की वैल्यू, dq की ये जो वैल्यू है लैम्डा r d थीटा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पे, एक r कैंसिल हो गया तो k लैम्डा d थीटा/r आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट की है वो अवे फ्रॉम एलिमेंट इधर होगी। ये एंगल थीटा लिया तो सामने का ये एंगल थीटा होगा, इसका ये कॉस कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट साइन होगा। इसके जस्ट नेक्स्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम लेंथ का एलिमेंट कंसीडर किया जिसका चार्ज dq है, लेंथ dl है। इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड de सेम होगी। ये एंगल हमने थीटा ले लिया तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो de cos थीटा और d sin थीटा, d sin थीटा कैंसिल हो गया। तो इस क्वाड्रेंट के एलिमेंट्स हम लेते जाएंगे तो de cos थीटा, और इस साथ में इस क्वाड्रेंट के एलिमेंट्स अगर लेते जाएं तो d cos थीटा बार बार ऐड होता जाएगा। यानी x एक्सिस के अलोंग जो नेट फील्ड होगी वो होगी इंटीग्रेशन d cos थीटा। d की ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, k लैम्डा/r इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। लिमिट हो जाएगी -φ/2 टू +φ/2। ये वैल्यू लिमिट, ये एंगल के लिए ले लेंगे लिमिट, और EY जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो नेट फील्ड जो होगी वो √EX² + EY² हो जाएगी, यानी EX के बराबर। तो k लैम्डा/r इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा -φ/2 +φ/2। इसको सॉल्व किया, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2 sin φ/2, यानी 2 लैम्डा k/r sin φ/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस पॉइंट पर, इस सर्कुलर आर्क की। अब अगर ये सर्कुलर आर्क हाफ सर्कुलर रिंग है तो ये जो फाई एंगल होगा इस हाफ सर्कुलर रिंग के लिए, सेमी सर्कल के लिए, ये एंगल पाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फाई की वैल्यू यहां पे रखेंगे, π/2 हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2 लैम्डा k/r। अगर क्वार्टर रिंग है, इस तरह से ये क्वार्टर रिंग है, तो ये एंगल फाई की π/2 रखेंगे यहां पे, तो ये π/4 हो जाएगा। π/4 1/√2 होता है, सॉल्व करने पे √2 k लैम्डा/r आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पर ये दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज बेंट एज इन फिगर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज। एक यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर है, इसको इस शेप में मोड़ दिया गया।
इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। हमने इस वाले पार्ट को, ये जो है फर्स्ट वायर ले लिया, ये वाला सेकेंड वायर ले लिया और ये वाला थर्ड वायर ले लिया। अगर हम फर्स्ट वायर की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालें और इस पॉइंट को हम यहां पे ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, ये पॉइंट यहां यही है, लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट ओ ऐसे ले रहे हैं तो इस वायर की जो फील्ड होगी इधर होगी के लैम्डा बाई आर, इधर होगी के लैम्डा बाई आर, और अगर नेट लेंगे तो √2 के लैम्डा बाई आर होती है सेमी इनफाइनाइट वायर की, आप जानते हैं। तो इस तरह से इसी तरह से सेकेंड वायर की फील्ड इस पॉइंट पे ले, तो अगर ये पॉइंट ओ है तो इसकी हॉरिजॉन्टल फील्ड जो होगी EX2 के लैम्डा बाई आर, EY2 के लैम्डा बाई आर, यानी नेट फील्ड होगी √2 के लैम्डा बाई आर। और अगर इस थर्ड पार्ट का ले इस पॉइंट पे, तो फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ होगी और 2 लैम्डा के बाई आर, क्योंकि ये सेमी सर्कल है और इसकी फील्ड अभी हमने यहां पे निकाला था 2 लैम्डा के बाई आर। तो अब अगर हम इस पॉइंट पर इन तीनों वायर की वजह से नेट फील्ड निकालें तो हमें एक्स एक्सिस के नाम जो फील्ड है, ये फर्स्ट वायर की फील्ड EX1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये हो जाएगा EX1 आई कैप। ये वाली फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो EX2 माइनस आई कैप। और इसके बाद वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर देखें तो ये वाला नेगेटिव जे कैप और ये वाला भी नेगेटिव जे कैप, तो ये हो जाएगा EY1 माइनस जे कैप, EY2 माइनस जे कैप। और ये जो फील्ड E3 है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो EY3 प्लस जे कैप। इसको अरेंज कर दिया तो EX1 माइनस EX2 आई कैप, EY3 माइनस EY2 माइनस EY1 जे कैप। और इस तरह से इसको जो है अरेंज करने पे ये आ गया, ये वैल्यू के लैम्डा बाई आर, ये वैल्यू के लैम्डा बाई आर, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 के लैम्डा बाई आर, ये के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, तो ये वैल्यू और -2 के लैम्डा बाई आर ये कैंसिल हो गया, यानी नेट फील्ड इस पॉइंट पे 0 है। तो ये इसका आंसर है। अब अगर इस वायर को इस शेप में मोड़ दें, इस शेप में, तो यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट ओ पर। अगर ये फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड है और ये थर्ड वायर है, तो ये जो फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर की फील्ड हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस डायरेक्शन में √2 के लैम्डा बाई आर होगी, और थर्ड वायर की देखें तो इस डायरेक्शन में √2 के लैम्डा बाई आर होगी। अगर इस डायरेक्शन में E1 √2 लैम्डा के बाई आर है तो इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाई आर, इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाई आर होगा। उसी तरह से अगर इस डायरेक्शन में थर्ड वायर की फील्ड √2 के लैम्डा बाई आर है तो E3 अगर इस डायरेक्शन में √2 के लैम्डा बाई आर है तो इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाई आर, इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाई आर होगा। और ये जो सेकेंड है, ये जो सेकेंड वायर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। अब अगर इन सब का वेक्टर सम ले लें तो E नेट हो जाएगा EX1 माइनस EX3, EX1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो प्लस आई कैप, EX3 नेगेटिव एक्स एक्सिस तो माइनस आई कैप, तो EX1 माइनस EX3 आई कैप। वाई एक्सिस के लॉन्ग देखें तो नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो EY1 माइनस EY3 थर्ड वायर का तो जे कैप। और E2 जो है ये हो गया, तो ये वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिख दिया, इसकी वैल्यू के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, ये सब कैंसिल हो गया। अब इसका केवल बचा और वो है 2 के लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 4। ये क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट का हमने अभी निकाला √2 के लैम्डा बाई आर, तो इस क्वाड्रेंट की जो फील्ड होगी वो हो जाएगी सॉल्व करने पे √2 के लैम्डा बाई आर, या सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बाई 2 रूट पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। लाइव क्लास 11th पोर्शन की स्टार्ट हो चुकी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक कर सकते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे
ये क्लास जो है वो चल रही है और शाम में 7 से 8:30 तक। ठीक है, थैंक यू बच्चों।